नमस्कार मेरे छात्रों, आप सभी को स्वागत है। मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। और ये तैयारी बीएससी 2026 जी हां आप ही के लिए चल रही हैं। और इसमें हम क्लास दूसरा लेकर के आए हैं मेरे बच्चे। ये मेरा क्लास दूसरा है और प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, पहला दूसरा सारा वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन मेरे भाई आइए समझते हैं बगैर टाइम को व्यस्त किए हुए और बर्बाद किए हुए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स की परिभाषा क्या होती है, किसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसा होता है। मेरे को जब 4 ऑप्शन आएंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। वो होता है ना कि बड़ी बड़ी बातें करनी, लेकिन अब मैं आता हूं यहाँ पे लिखा होता है, जैसे आपने देखा होगा 3x + 4y ऐसा करके कुछ देखा होगा, 3x² 4x + 5 ऐसा करके कुछ देखा होगा आपने, कभी तो देखा होगा। मैं डायरेक्ट परिभाषा पे नहीं आ रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो, इस 3 को कहा जाता है अचर। मैंने पहला वीडियो में ये सारी बात बताया है। 3 को अचर बोलते हैं, x y z को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इस 4 को क्या बोल देंगे सर, तो अचर बोलेंगे। इस x को क्या बोलेंगे सर, तो चर बोलेंगे। 5 को क्या बोलेंगे तो सर अचर बोलेंगे। इसका मतलब जो भी व्यवस्था यहाँ बना हुआ है वो क्या चीज़ से मिलके बना है, तो आप कहेंगे कि सर एक वो अचर है, एक वो चर है, एक वो चर है, एक वो अचर है। तो मतलब पॉलिनोमियल्स बनता किस चीज़ से है मेरे भाई, तो कहेंगे चर और अचर का वह समूह। यानी पॉलिनोमियल किसका समूह होता है, तो चर का समूह होता है, अचर का। सर चर किसे कहते हैं, जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट, इसको कहते हैं अचर, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं है। जो x होता है, y होता है, z होता है, a होता है, b होता है, c, इसको बोलते हैं चर, क्योंकि इसका मान बदलते रहता है। तो क्या है पॉलिनोमियल, चर और अचर का ऐसा समूह जहां पे मेरे बच्चे चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब तो सर उलझ गए, तो देखो कैसे होगा मेरे बच्चे, ध्यान दो। जैसे मैंने कहा कि चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होता है। पूर्ण संख्या हम कहते हैं सर गिनती की संख्या हो, गिनती की संख्या हो और उसमें अगर आप 0 को ऐड कर लीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा सर, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो अगर घात हम क्या हो, चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अर्थात वो घात या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। क्या नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, क्योंकि माइनस पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब हुआ सर घात जो n होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा। या तो n का मान 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन कभी भी मेरे बच्चे इसका मान जो है वो छोटा कभी भी नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो जैसे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल्स को सूचित करते हैं p से, और जो चीज़ इसके अंदर रहती है उसमें इस जो चीज़ अचर रहती है उसको यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 3x² + 4x + 9, तो आप कहेंगे गुरुजी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ x है, चर अचर है, चर अचर है, अचर है। वेरी गुड। लेकिन देखो इसका घात क्या है मेरे बच्चे, मैंने समझाया था सर घात कहने का मतलब होता है चर का घात। किसका घात, चर का घात। और चर का घात देखना है, अचर का घात आपको नहीं देखना है। तो चर इसमें कितना है सर, x है, और x का घात कितना है, 2। क्या ये 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल सर ये 0 से बड़ा है, ये हो जाएगा अपना। ये क्या हो जाएगा सर, ये बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, बहुपद हो जाएगा। दूसरा देखिए सर, ये बताइए हमरा कि 1/x क्या होगा, तो 1/x कहने का मतलब हुआ कि x के पावर में कितना है, -1, ई +1 ऊपर जाएगा तब -1। अब बताइए ई है चर की अचर, तो सर कहेंगे चर। चर का घात कितना, -1। हम कहे थे कि माइनस में होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है सर, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब याद रखिएगा ये घात क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये और क्या नहीं होना चाहिए सर, तो ये बटा में घात नहीं होना चाहिए, यानी बटा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में चर नहीं होना चाहिए। बटा में क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। जैसे एक और बात ले लेते हैं, x 1/x - 2, क्या बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, तो मेरे बच्चे ये बताओ ये क्या है सर, चर है। ये क्या है, चर है। तो चर का घात क्या बटा में है सर, तो बिल्कुल सर चर का घात बटा में है, इसीलिए ये क्या
क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगली बात मेरे बच्चे देखिए, एक्स पावर हमने लिखा 1/√x²। तो आप तो कहेंगे कि सर आपने बताया है मेरे को कि घात कभी भी नीचे होना ही नहीं चाहिए, और इसको काट भी दोगे तो 1/x आएगा, और ये अपने आप में यही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे ये बताओ कि √x क्या ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? तो कहोगे सर x की पावर में 1/2, और 1/2 जो होता है 0.5 के बराबर होता है। x के पावर 0.5 है, और मैंने कहा था कि पावर जो होनी चाहिए या तो 0 हो जाए, या तो 0 हो जाए, या तो 0 से बड़ा हो जाए। तो क्या ये 0 से बड़ा है? तो बिल्कुल सर 0 से बड़ा है, इसलिए पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इसको लिखेंगे कैसे सर? तो लिखेंगे सर ऐसे, देखो पॉलिनोमियल्स पहचानना तो हमने आपको सिखा दिया ना, तो बिल्कुल सर आपने सिखा दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई पॉलिनोमियल्स ऐसे बनता है कि 3x² जोड़ 9x + 5 कुछ भी ऐसे करके बनता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा सर? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा मेरे बच्चे, Px = देखो 3 है, कभी यहाँ पे 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6, कुछ भी हो जाएगा, यानी ये बदलते रहता है। जो बदलता रहता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं a, और यहाँ पे x² तो सबके साथ होगा सर। ये 9 है, 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रहेगा, ये तो बदलेगा सर, इसलिए इसकी जगह पर बदलने वाला b प्रयोग करेंगे, और x तो हमेशा ही रहेगा सर, और ये 5 जो है हमारा ये भी बदलता रहेगा सर, ये c इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो क्या सर ये तो द्विघात के लिए ऐसा होगा? ये मेरे बच्चे किसके लिए होगा? ये द्विघात के लिए होगा। लेकिन सर बहुत सारी घात हो तब क्या करोगे? तो देखो ये a रहेगा, x के पावर जितना घात द्वि था, लेकिन बहुत घात रहे तो मान लो n घात रहे, इससे ज़्यादा क्या होगा मेरे बच्चे? ये b होगा, x के पावर n-1 होगा, b होगा, x के पावर n-1 होगा, या मेरे कहने का मतलब ये a1 हो जाए, ये a2 हो जाए, या फिर a3 हो जाए, x के पावर n-2 हो जाए, डॉट 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 करते करते घटते 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 इतना घट जाए मेरे बच्चे कि a के पावर n-1 यानी अंतिम वाला से एक पहले, अंतिम वाला से एक पहले हो जाए, और x का मान जो हो जाए, x का मान जो हो जाए वो 0 होने से पहले 1 हो जाए, और मैं कह सकता हूँ a का मान n हो जाए और x के पावर 0 हो जाए, a का मान n हो जाए और x का पावर क्या हो जाए मेरे बच्चे? 0 हो जाए। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये हमारा बहुपद हो गया, बहुपद को px से सूचित करते हैं, ये हमारा बहुपद का कुछ परिभाषा हो गया, और हमने आपको बताया कि बहुपद को किस तरह से पहचाना जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ x y z का घात पहचान करना है कि n का मान अगर 0 से बड़ा हो या बराबर हो तब तो वो बहुपद है, तब तो वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद किसे कहेंगे सर? चर अचर का वह समूह जिसमें चर का घात, जिसमें किसका घात? चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, और पूर्ण होता है 0 1 2 3 4, यानी या तो n का मान 0 हो जाए, या तो 0 से ये बड़ा हो जाए, छोटा नहीं चलेगा। मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ सीख पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, और वहाँ पे चर्चा करेंगे आगे की बातों को। बहुपद के प्रकारों को देखेंगे, किस तरह से बांटा गया है, ग्राफों को देखेंगे, एक एक वीडियो सेपरेट मजा लेके पढ़िए। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। मेरे भाई छोटा सा हेल्प कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, थैंक यू।